आदाब नाज़िर, मैं हूँ नासिर के शाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज नासिर के शाह ऑफिशियल। जैसा कि आप सभी को मालूम है, कुछ ही दिन कबल जो है 10वीं जमात का रिज़ल्ट निकला है, जहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है स्टूडेंट्स ने। किसी ने 90% लिए हैं, किसी ने 80% लिए हैं, किसी ने फर्स्ट डिवीज़न ली है। तो मेरे साथ जो स्टूडेंट मौजूद हैं, इनका मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। अरिशा बतूल मीर इनका नाम है, इनके फ़ादर का नाम है तारिक हुसैन मीर, मदर का नाम है रुखसाना बेगम। मोहल्ला कहीं बदरवा में रहते हैं और जिस स्कूल में ये पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम जो है बदरवा का वन ऑफ द रिनाउंड स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट इस स्कूल का रहता है। स्कूल का नाम है ग्रीन मॉडल अकेडमी बदरवा। तो यहाँ से इन्होंने जो है 10वीं जमात की पढ़ाई की और इन्होंने जो है 500 में से 490 नंबरात हासिल किए हैं, यानी कि 98% नंबर इनको आए हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनके जो वालिद है बाय प्रोफेशन वो एक ड्राइवर है, मज़दूरी करते हैं और खाली 3 बेटियाँ हैं इनको। और बेटियों को किस तरह से मेहनत करवाते हैं और उसका नतीजा क्या है वो आप सबके सामने आया है। जैसा कि अरिशा बतूल ने ग्रीन मॉडल में पढ़ा, एक प्राइवेट स्कूल है, और माँ-बाप किस तरह से मेहनत करते हैं बच्चों पर, इसकी एक जीती जागती मिसाल आपके सामने है। तो अरिशा बतूल से जानेंगे कि कैसा लगा इनको जो है इतने अच्छे नंबरात लेकर। सबसे पहले हम आपका खैर मकदम करते हैं, बताइए कितना अच्छा लगा आपको नंबरात लेकर इतने आपको आए 490? जी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सब खुश भी बहुत ज़्यादा हुए थे। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स जो हैं कितनी मेहनत करते हैं यहाँ पर, आपके फादर, आपकी मदर? इनको ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और मैं मेरी मेरी आइडियोलॉजी है कि बच्चों को भी ये एहसास होना चाहिए कि उनके माँ-बाप कितनी मेहनत करते हैं, उस हिसाब से इनको जो है अपना परफ़ॉर्मेंस मतलब देना चाहिए। और ये जो मतलब कि ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर और उसकी मेहनत के ऊपर। और साथ में मेहनत ही सिर्फ़ काम नहीं करती है, बल्कि हमें जो है पूरा पुख्ता मतलब कि हमारा इरादा पुख्ता होना चाहिए। उसके अलावा हमारा जो भरोसा है खुद के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हुँ। और देखिए, अब मेहनत ही खाली नहीं होती है, हमें जो है अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा होना चाहिए। अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अता की है। अब देखिए, हमें जो है वो खुद के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए, मेहनत करनी है, हमें माँ-बाप जो वो मतलब कि हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमें हुँ। उसको देख के जो है खुद का अच्छा परफ़ॉर्मेंस देना चाहिए। आपके जो फ़ादर हैं वो गाड़ी चलाते हैं, दिन भर धूप में होते, कभी कहाँ होते, कभी कहाँ होते हैं, तो आपको किसी चीज़ की वो कमी देते महसूस होने देते हैं? जी, बिल्कुल नहीं, मैं जो जो भी माँगती हूँ, मुझे वो हाज़िर होता है। मतलब देखिए, जैसे कि मैंने जो कुछ माँगा है अभी तक मुझे वो सब कुछ मिला है, बिल्कुल कमी महसूस नहीं हुई है किसी भी तो अभी चीज़ जो की। आप जो है आपका जो इतने नंबर आए हैं, तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स का क्या कितना शुक्रिया अदा करते हैं? अपने स्कूल के का कितना शुक्रिया अदा करते हैं, ये भी बताइए? जी, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने जितनी मेहनत की मेरे लिए। और स्कूल का भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी, उनने बहुत ज़्यादा मेहनत की है बच्चों के ऊपर। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और मैं कहती हूँ कि बच्चे को भी एहसास होना चाहिए जी। इस चीज़ का, और उसको जो है इस हिसाब से। अगर हम स्कूल की बात करेंगे, आपका स्कूल जो ग्रीन मॉडल अकेडमी बहुत पुराना स्कूल है और बड़ा पॉपुलर स्कूल है बजरवा का। वहाँ के जो आपके टीचर्स रहे हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या है उनके लिए आपके दिल में? जी, सबसे पहले मैं कहूँगी कि बहुत-बहुत ज़्यादा शुक्रिया उनका, कि उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की बच्चों के ऊपर। और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे जब रिज़ल्ट आया था। अच्छा, और तो कोई नाम लीजिए, कौन-कौन से टीचर हैं जिन्होंने आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं? उनका नाम लीजिए, वो भी हम उनका भी ये सुनना चाहते हैं। अ, अनायतुल्लाह भट्ट सर, उन्होंने जो है वो हमें इंग्लिश मतलब लिटरेचर ये वाला पढ़ाते थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया। उसके अलावा नाहिदा मैम, जिन्होंने हमें उर्दू पढ़ाया, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाती थी। और सुफ़ियान सर थे, जिन्होंने हमें जियोग्राफ़ी वग़ैरह मतलब ये सोशल स्टडी पढ़ाई थी। और उसके साथ-साथ जो है उस्मान सर, जिन्होंने हमें साइंस मतलब साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया था। और अशरफ सर, जिन्होंने हमें मैथमेटिक्स पढ़ाया था, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया था। और बहुत ज़्यादा वो मतलब खुश भी बहुत ज़्यादा हुए अच्छा, थे। तो अभी जो है आपने 10th जो है पास आउट कर लिया है, तो अभी आगे आपने क्या करना है? कौन से सब्जेक्ट्स आप लेना चाहेंगी? जी, मैंने मेडिकल स्ट्रीम पकड़ी है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने रखा है मैथमेटिक्स। तो
मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा। मेरा एम जो है डॉक्टर बनना है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। अच्छा, तो अभी जो है क्या मैसेज आपकी तरफ से, क्या मैसेज हो? कुछ जो है होते हैं स्टूडेंट, आपके फ्रेंड्स होंगे जिनको आपसे कुछ कम नंबरात आए होंगे, वो परेशान होंगे, या उनके साथ आपकी बातचीत हुई तो क्या उन्होंने कहा आपसे? उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि कांग्रेचुलेशंस दी, मतलब नाखुश तो नहीं थे वो, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और मतलब कि मेहनत तो की थी उन्होंने, और मतलब साथ में थोड़ा-सा हो जाता है जैसे कि बच्चा पैनिक कर जाता है। हुँ। मुझे भी इसमें थोड़ा-सा हो गया था एक पेपर में, मतलब कि जब टाइम जो है मतलब कम हो रहा था, तो उसकी वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। उसकी वज़ह से मतलब कुछ क्वेश्चंस वग़ैरह छूट गए थे, तो ये नहीं करना चाहिए बच्चों को, अच्छा। पैनिक नहीं करना चाहिए तो और ठीक, ठीक। इसे तो आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा जो आपको देख रहे होंगे, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि बहुत से बच्चे जो लोफरी करते हैं, फिर जब वो मुश्किल से या पास हो जाते हैं, क्योंकि आज जो है कॉम्पिटिशन का ज़माना है, तो आपकी क्या नसीहत होगी बाकी बच्चों को जो लोफरी करते हैं, पढ़ाई में कम ध्यान देते हैं? देखिए, उनको इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि उनके माँ-बाप कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनके टीचर्स कितना ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहे हैं उनके लिए, उनको पढ़ा रहे हैं। उनको इस चीज़ की तरफ ध्यान रखना चाहिए। फिर मैं सोचती हूँ कि मतलब कि मुझे एक टीचर ने कहा था कि अगर आपको मोटिवेशन ढूँढनी है, मतलब बहुत सारी मोटिवेशंस वग़ैरह ढूँढते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी मोटिवेशन जो होते हैं, हमारी पेरेंट्स होते हैं। तो अगर हम उनको देखकर अपनी मेहनत करेंगे, तो मतलब मैं कहती हूँ कि इंसान जो है कामयाब हो ही जाएगा। फिर माँ-बाप की दुआ होती है, टीचर्स की दुआ होती है, तो फिर इंसान को पूरा भरोसा होना चाहिए खुद के ऊपर, अल्लाह ताला से दुआ माँगनी चाहिए। और एक और चीज़ होती है कि इंसान मतलब कि देखो जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, मतलब वो मतलब कि नमाज़ वग़ैरह इसकी तरफ ज़्यादा नहीं रखते हैं, हुँ। तो उनको इसकी तरफ भी रखना चाहिए। और कुछ बच्चे होते हैं जो जब पेपर्स वग़ैरह आते हैं तो तभी वो नमाज़ की तरफ जाते हैं, ये नहीं करना चाहिए, ये खुदगर्ज़ी होती है, ये नहीं रखनी चाहिए। हमें पहले से ही जो है अपना पूरा 100% देना चाहिए, मतलब कि ऐसी मतलब तालीम ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि जो हमें अल्लाह ताला से दूर ले जाए। तो अगर हम आखिरत की तरफ जाएँगे, आखिरत के बारे में सोचेंगे, तो दुनिया हमें खुद ब खुद मिल जाती है। जी। जैसे कि आपने बोला कि आपने डॉक्टर बनना है और आपने मेडिकल स्ट्रीम चुनी है, क्योंकि 10वीं तक जो 10th तक की पढ़ाई होती है, उसमें उतना खर्चा नहीं लगता है। लेकिन लगता है, बहुत लगता है, लेकिन क्योंकि 10th के बाद ज़्यादा जो है खर्चा लगता है। आपके जो फादर हैं गाड़ी चलाते हैं, दिन-रात मेहनत करते हैं, तो तो अब इन्होंने और ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपने मेडिकल स्ट्रीम पकड़ी है, उस पे जो है काफ़ी फ़ीस भी उसमें है, उसमें आपको जो है इक्विपमेंट्स चाहिए, जो है बुक्स चाहिए, बाकी चीज़ें होती हैं, काफ़ी मेहनत उनको ज़्यादा करनी पड़ेगी। और जब आपने फिर एमबीबीएस करना है, तो उस वक़्त भी जो है काफ़ी जो है पैसे इन्होंने कमाने हैं, तो जो है आप पे खर्च करने हैं। तो फिर आपका क्या फ़र्ज़ बनता है फिर, अगर आपको ये डॉक्टरी कराते हैं, आपको एमबीबीएस कराते हैं, फिर आपका फ़र्ज़, एक बेटी का क्या फ़र्ज़ है फिर अपने पेरेंट्स के लिए? मुझे जो है पूरा अपना 100% देना है, पूरी परफ़ॉर्मेंस 100% देनी है, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, और मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला देने वाला है, किसी न किसी तरह दे ही देता है। तो मुझे मेहनत करनी है बस, पैसे ज़ाया नहीं करने हैं। चलिए ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थी अरिफ़ा बतूल, जिनसे हमने बात की, और इन्होंने 10वीं जमात में तो टॉप किया ही किया है, और इनका एम जो है डॉक्टर बनना है, और इन्होंने मेडिकल स्ट्रीम भी पकड़ी है। और जो है इनके फादर, जो मैं ये बार-बार कहता हूँ कि एक मेहनत मज़दूरी मज़दूरी करते हैं, और ड्राइवर एक मज़दूर होता है, मज़दूरी करके इनको सिर्फ़ 3 बेटियाँ हैं, बेटा कोई नहीं है। लेकिन एक बाप की डेडिकेशन देखिए किस तरह से, अब वो दिन-रात एक करके अपनी बच्चियों को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता है। लेकिन बच्चों का भी आप देखें कि किस तरह से खरा उतर रहे हैं, जितनी मेहनत माँ-बाप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़्यादा मेहनत बच्चे कर रहे हैं। और इस बच्ची ने कहा कि मैं डॉक्टर बनूँगी, जो मेरे फ़ादर ने, मेरी मदर ने मुझ पर जो जितना भी ये इस वक़्त मेहनत मज़दूरी कर रहे थे, मैं वो ज़ाया नहीं होने दूँगी। एक अच्छा डॉक्टर बन के आऊँगी, और जो मेरा फ़र्ज़ है फिर मैं उस फ़र्ज़ को भी निभाऊँगी। यही एक अच्छी जो तरबियत होती है, स्कूल में तो अच्छी तरबियत मिली है, लेकिन उसके ज़्यादा जो है घरवालों ने कैसी तरबियत दी है, आपने इस बच्ची से सुना, इसके अल्फ़ाज़ सुने, इसके दिमाग में क्या है, इसके दिल में क्या है, वो सब इसने बता दिया कि अब हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, अगर पेरेंट्स जो है इतना खर्चा करते हैं, फिर बच्चों का भी फ़र्ज़ बनता है। तो ये तो एक मज़दूर की बेटी का ये हाल है, और कुछ मिसालें ऐसी भी हैं जिनके माँ-बाप जो है करोड़पति है, लेकिन बच्चे फिर भी नौकरी करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। तो उनके लिए ये नसीहत है, उनके लिए एक मिसाल है कि अपने वालिदैन के जो आप पर जो वालिदैन खर्च करते हैं, उसका जो है पूरा जो है फ़ायदा उठाइए, उसका जो है पूरा जो है खरा उतारिए, जिस चीज़ के लिए खर्च किया जाता है, उसका जो है बदला भी मिलना चाहिए। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे फेसबुक पेज नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।